नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सिविल डायमेंशंस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पेंट और वॉलपेपर में क्या डिफरेंस है। चलिए आज डिफरेंशिएट करते हैं कि वॉलपेपर बढ़िया है या पेंट कराना। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन से, पेंट और वॉलपेपर से पहले क्या प्रिपरेशन कराना चाहिए और किस तरीके से कराना चाहिए। पेंट या वॉलपेपर कराने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉल को अच्छे से स्मूथ करना है। वो होगा 2 से 3 कोट पुट्टी लगाने पे। आप 2 से 3 कोट पुट्टी कराइए और उसका अच्छे से सैंडिंग कराइए ताकि वो स्मूथ फिनिश दे सके। और जब आपका पुट्टी हो जाए उसके बाद आप प्राइमर का यूज़ कीजिए। आप वाटर बेस या फिर ऑयल बेस प्राइमर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप वॉलपेपर चिपकाएंगे तो वॉलपेपर का जो ग्लू है वो अच्छे से प्राइमर के साथ स्टिक हो जाएगा और वॉलपेपर के और प्राइमर के बीच में जो अच्छी बाउंडेशन दीवार के बीच में बनाएगा और वो फ्यूचर में पील ऑफ भी नहीं होगा इजीली। और इसी तरीके से पेंट के केस में भी है। पेंट पे जब आप प्राइमर कराएंगे पहले से वॉल पे, जब आप पेंट करेंगे तो वो 2 या 3 कोट में पेंट कवर कर लेगा और आपको एक स्मूथ और अच्छी फिनिश देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पेंट और वॉलपेपर आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट का प्रयोग आप इंटीरियर एक्सटीरियर कहीं भी कर सकते हैं। रूम्स, लॉबीज़, बाथरूम्स, किचन, सभी जगह आप पेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छी स्मूथ फिनिश देगा। अब बात कर लेते हैं वॉलपेपर की। वॉलपेपर आप इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इंटीरियर में भी यूज़ करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि किसी दीवार में सीलन तो नहीं है, डैम्पनेस तो नहीं है, सीपेज तो नहीं है पानी की। अगर ऐसी कोई भी जगह है जैसे बाथरूम्स हो गए, किचन हो गए या कोई वॉल हो गई जो बाथरूम के टच में है, तो उस जगह आप वॉलपेपर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये जल्दी ख़राब हो जाएगा और पील ऑफ होने लग जाएगा, यानी निकलने लग जाएगा पपड़ी बन के, जिससे कि वो वॉल बिल्कुल भी ख़राब लगेगी, आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। चलिए अब यह देख लेते हैं कि वॉलपेपर और पेंट में क्या क्या वैरायटी और ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर की खूब सारी वैरायटी मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। यह अलग अलग प्रिंट्स में अवेलेबल है। 2D और 3D दोनों ही तरह के प्रिंट मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी प्रिंट अपने घर के लिए चूज़ करके अपनी वॉल को अच्छा बना सकते हैं। इवन अगर आपको कोई वैरायटी पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको कस्टमाइज प्रिंट भी करा सकते हैं। आप इंटरनेट से इमेज निकाल के, कोई भी पैटर्न निकाल के आप किसी भी मीडिया पे प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो ये अलग अलग बेस में अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि विनाइल, पेपर बेस, PVC बेस, टेक्सटाइल और नॉन वोवन क्लॉथ। पेंट की वैरायटीज़ की अगर बात करें तो पेंट भी अलग अलग वैरायटीज़ में अवेलेबल है और कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। यह लगभग सभी कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। कोई भी आप कलर चूज़ करके पेंट बनवा सकते हैं और अपने घर में करवा सकते हैं। और वैरायटीज़ की कुछ बात करें तो यह है डिस्टेम्पर, इमल्शन, प्रीमियम इमल्शन, रॉयल इमल्शन, टेक्सचर पेंट और आजकल स्टेंसिल भी लोग यूज़ कर रहे हैं पेंट में। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें पेंट और वॉलपेपर में, तो पेंट में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जबकि वॉलपेपर में कस्टमाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है और कलर ऑप्शन भी। यहाँ एक चीज़ है टेक्सचर और स्टेंसिल का यूज़, जो वॉलपेपर को टक्कर दे सकता है। इसमें भी हम लिमिटेड ऑफ टेक्सचर या डिज़ाइन देखने को ही मिलते हैं। स्टेंसिल एक डिज़ाइन है जो मेटल या PVC शीट पर कटआउट कर बनाया जाता है। अगर आप क्रिएटिव हैं, अच्छे स्टेंसिल डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आप भी खुद से स्टेंसिल डिज़ाइन बना के अपने घर की वॉल को और खूबसूरत बना सकते हैं और एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी और लाइफ की, कि अगर आप घर में वॉलपेपर या पेंट कराते हैं तो कितने साल तक चलेगा। वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर अगर आपने प्रॉपर बेस बना के कराया है और वह सीलन या किसी भी मॉइस्चर से बचा हुआ है तो ये लगभग 7 से 8 साल निकाल देता है। इसी तरीके से पेंट की बात करें तो पेंट अगर आपने अच्छे से बेस बना के कराया है और वो सीलन या किसी मॉइस्चर से बचा हुआ है तो कम से कम 5 से 6 साल इजीली निकाल देता है। पेंट और वॉलपेपर की लाइफ इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर हम वॉलपेपर और पेंट की बात करें तो कुछ क्वालिटी इसमें वॉशेबल भी आती है, जैसे कि विनाइल वॉलपेपर वॉशेबल होता है, जिसको आप कपड़े से, साफ़ कपड़े से और पानी के साथ उसको साफ़ कर सकते हैं। पर इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि कपड़ा और पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो, नहीं तो वो वॉलपेपर को और भी गंदा कर देगा। इसी तरीके से पेंट में भी है, पेंट भी वॉशेबल क्वालिटी का आता है, जैसे कि रॉयल इमल्शन जो है वो वॉशेबल क्वालिटी में आता है। इसको आप साफ़ कपड़े से और साफ़ पानी से अच्छी तरह मोपिंग करके इसको साफ़ कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादा उसको पानी से नहीं गीला करना है, वॉलपेपर को, जॉइंट को पानी से बचाना है, नहीं तो वो पील ऑफ हो जाएगा और ये इजीली निकल जाएगा पानी पाते ही, जैसे ही उसका ग्लू ख़राब हो जाएगा और वो निकलना चालू हो जाएगा। तो ये
बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम एंड कन्वीनियंस की। वॉलपेपर और पेंट करवाने में कितना समय लग जाएगा। तो इसमें पहले वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर पेंट के मुकाबले बहुत ही कम समय लेता है, क्योंकि अगर आप सपोज़ एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपने बेस रेडी किया हुआ है तो वॉलपेपर लगाने के लिए एक बंदा जो कि मार्केट से आएगा, जिसे आप बुलाएंगे वॉलपेपर लगाने के लिए, वो 2 से 3 घंटे में वॉलपेपर लगा के चला जाएगा और तुरंत ही बाद आप उस दीवार को यूज़ कर सकते हैं। जबकि पेंट के केस में पेंटर आएगा, उसको सैंडिंग करेगा, उसके रिपेयर भरेगा और उस पर 2-3 कोट मारेगा पेंट के, फिर आफ्टर सम टाइम 3-4 घंटे के बाद 2-3 कोट मारेगा, तब जाके वो रेडी हो पाएगा, तब भी आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट डे तक। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट एंड मनी की, कितना पैसा खर्च होगा। वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर लगभग मार्केट में जो अवेलेबल है वो 25 रुपये से लेके 40, 45, 50 रुपये तक भी जाता है। और पेंट की बात करें तो पेंट भी अगर एक अच्छी क्वालिटी का पेंट आप करा रहे हैं, डिस्टेंपर को अगर हम छोड़ दे तो, क्योंकि डिस्टेंपर जो है बहुत ही सस्ते रेटों में हो जाता है, वो 10, 12 या 15 रुपये के बीच में आपका हो जाता है। अगर एक अच्छी क्वालिटी का आप पेंट करा रहे हैं, जैसे कि रॉयल पेंट करा रहे हैं, तो लगभग रॉयल भी 25 से 30 या 35 रुपये में होता है। टेक्सचर पेंट भी लगभग यही 40 रुपये या 45 रुपये के आसपास के लपेटे में जाता है। पर इसमें एक क्या है कि यहाँ पे जो है एक वॉलपेपर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वॉलपेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर मिलता है, एक अच्छा ग्रेस देखने को मिलता है पेंट के मुकाबले। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप अगर देख रहे हैं कि किसी एक वॉल में अगर आप वॉलपेपर यूज़ करना चाह रहे हैं और बाकी के 3 वॉल अगर पेंट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वॉलपेपर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं रीडूइंग रिपेयर मेंटेनेंस की, कि पेंट का मेंटेनेंस और वॉलपेपर की मेंटेनेंस में क्या अंतर आता है, कैसे किया जाता है और कौन सी ईजी है और कौन सी मुश्किल है। तो पहले हम पेंट की बात कर लेते हैं। तो पेंट अगर आपके घर में पहले से हो रखा है, आपको दोबारा पेंट कराना है, तो पेंटर आएगा आपके यहाँ, सैंडिंग करेगा उसको और पुट्टी से रिपेयर वगैरह भरेगा और 2-3 कोट पेंट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कम से कम 4 से 5 दिन तक ले सकता है, डिपेंड अपॉन द एरिया। और अगर हम वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर अगर आपके घर में लगाना है तो यह इजीली 1 दिन के अंदर अंदर भी लग सकता है और आप उस अगले ही दिन से यूज़ करने लग जाते हैं अपने एरिया को। अगर हम रीडूइंग की बात करें, सपोज़ आपके यहाँ पहले से वॉलपेपर लगा हुआ था और उस वॉलपेपर को निकाल के अब दोबारा से लगाना है, तो यह थोड़ा सा टफ टास्क हो सकता है, क्योंकि उस वॉलपेपर को निकालने में बहुत आपको टाइम लगेगा, जिससे कि आपकी वॉल भी ख़राब हो जाएगी और दोबारा से आपको बेस बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको वॉलपेपर या पेंट दोबारा से करा सकते हैं। तो होप ये आप समझ गए होंगे कि लगभग दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। कम से कम आपको 2 से 3 दिन का टाइम दोनों में ही देना पड़ेगा। और अगर एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आप अपने घर में पेंट या वॉलपेपर लगाने की सोच रहे हैं तो दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आप इसको कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। सपोज़ 4 दीवार हैं तो एक वॉलपेपर कर सकते हैं, दूसरी दीवार को नॉर्मल पेंट करा सकते हैं। इससे कॉस्टिंग में भी बचत आएगी आपको और घर भी अच्छा लगेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैक्सिमम पोर्शन मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आगे भी इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।